प्रभु विधान, परमात्मा का जो विधान है वो थोड़े से शब्दों में समझेंगे। ईश्वर जब किसी पर कृपा करते हैं, उसे कृपा कहो, आशीर्वाद कहो, या ईश्वर की आप पर नजर जब पड़ती है, तो ये जो वैभव मिलना, ये प्रभु कृपा नहीं है, ये प्रभु की दृष्टि नहीं है। ये जो आपके पास में वैभव है, ये जो स्थूल धन है या आपके जीवन में साधन है, वो सब आपके पिछले जन्म के पुण्य या दान कहो, जो आपने दान पुण्य किया है हद का, उसका आपको ये वैभव और ये सब जो मिला है वो आपका पिछला जन्म का किया हुआ है। तो पुण्य से एक घूट पापी को भी कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। तो वो जो पिछले जन्म का कुछ ना कुछ उन्होंने किया, उसका ये वैभव के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। तो ये वैभव बढ़ना या ये यश बढ़ना, ये भगवान की कृपा नहीं मानी जाती। भगवान की कृपा मानी जाती है अंदर का चिंतन बदलना, जिससे आपके जन्म जन्मांतर के पाप विकर्म भस्म होते हैं। तो जो अगला होगा वो बड़ा उत्तम होगा। तो ये जो होता है वो अंदर के चिंतन से होता है, बाहर के चिंतन से कुछ नहीं होता। तो ये प्रभु जब आते हैं, आप पर दृष्टि डालते हैं, तो ये अंदर का जो चिंतन बदलता है, उससे आपको आने वाले भविष्य में कैसा होता है, पुरुषार्थ के द्वारा उत्तम होता है। अच्छा, अंदर का जो इस दुनिया में चिंतन बन गया है वो है बैरमुखी। बैरमुखी मतलब बाहर का यश, कीर्ति, लाभ, मान सम्मान, इससे हमें सुख मिलता है। तो अंदर के चिंतन से किसी को कोई लेना देना नहीं है। कोई विरला ही अंदर से चिंतन चलाता है, अच्छा चिंतन, शुभ चिंतन। तो भगवान की जब आप पर दृष्टि पड़ती है, उसे आशीर्वाद कहो, कृपा कहो, तो वो हमें सत्संग देते हैं और इस सत्संग से एक रास्ता देते हैं। ये मेरा रास्ता है, ये परम शांति का रास्ता है और ये शांति का रास्ता है, ये सुख और शांति का रास्ता है। तो भगवान हमें इस कृपा दृष्टि से या इस नजर से, ये सत्य के संग से हमें एक सच्ची दुनिया में जीने की कला, जिसे फिर राजयोग कहा। तो ये जो आत्मचिंतन है, ये आत्मचिंतन आपके बाह्य मुखी और इस देह के संबंधों से दूर ले जाता है और आत्मा के चिंतन से, आत्मसात होने से परमात्मा का साथ मिलता है, जिससे फिर आप अपना उत्तम जीवन जीने के